35 ईयर्स से हमारे स्कूल में ये कुर्बान खड़ा सब ये पगड़ी पहन के बच्चे स्कूल में आते हैं। मेरिट और इनोवेशन को लेकर चर्चा में रहने वाले स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आजकल धर्म बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जहां स्टडी पर फोकस होना चाहिए, वहां धार्मिक प्रतीकों के साथ पढ़ाई को लेकर विवादों की झड़ी लगी है। ताज़ा घटनाक्रम यूपी के जिला बरेली का है। शहर के एक प्रसिद्ध स्कूल सेंट फ्रांसिस ने सिख समुदाय के छात्रों को पगड़ी, कृपाल और कड़ा पहनकर आने से रोक दिया है। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा काटा। घंटों के धरना प्रदर्शन के बाद स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आया और छात्रों को उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ पढ़ाई करने की इजाज़त दे दी है। बरेली का यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब केरल में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट में छात्राओं के इनर वियर उतरवाने पर बवाल मचा है। छात्राओं के साथ स्कूल स्टाफ के इस दुर्व्यवहार पर अभिभावक नाराज हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटनाक्रम पर जांच बिठा दी है। उसी वक्त बरेली में सिख समुदाय के छात्रों को धार्मिक प्रतीक के साथ पढ़ाई से रोकने का मामला सामने आ गया है। सिखों के पगड़ी, कड़ा और कृपाल पहनकर स्कूल आने पर रोक का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल अप्रैल में कश्मीर में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां स्कूल प्रबंधन को समुदाय के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। और सिख जब अमृतपान किया जाता है उसको ये डायरेक्शन दी जाती है, आप सिर नंगा कहीं बाहर नहीं घूमोगे, सिर नंगा नहीं रहोगे, ये 5 ककार के धार नहीं रहोगे, जीते जी इनसे आप दूर नहीं उठेंगे। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपान पहनी थी। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको ये कहा कि ये तो दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपान वो पहन के आएगी जो कृपान खुल नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, कृपान ऐसी कौन सा कोई न्यूक्लियर वेपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर क्लास में वो वेपन चला लेना था, बाकी उसकी जो क्लास फेलो उसको नुकसान होता। छोटी कृपान से क्या नुकसान होता? चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो, मैं वो भी कर लेता हूँ, कृपान छोटी कर लो, वो मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती मेरी बच्ची, ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। सिख बच्चों को ये पूरी संगत जितनी यहाँ खड़ी है, इन सब की तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा, उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको ह्यूमिलिएट नहीं होने देंगे। सैकड़ों सिखों ने स्कूल में प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने उन्हें धार्मिक प्रतीकों के साथ पढ़ाई की अनुमति दी थी। कर्नाटक में तो पिछले साल 2021 के दिसंबर माह से विवाद छिड़ा है, जहां मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल, कॉलेज आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको लेकर शिक्षण संस्थानों में जमकर हंगामा हुआ। 2 समुदायों के छात्रों के बीच टकराव भी हुए। छात्राओं के भारी विरोध के बाद भी कोई हल नहीं निकला, न ही उन्हें कोर्ट से राहत मिली। ये मुद्दा पूरी दुनिया की मीडिया में छाया रहा है। बीच बीच में छात्रों और शिक्षकों के शिक्षण संस्थानों में नमाज पढ़ने के मामलों को लेकर भी विवाद सामने आते रहे हैं। यूपी के अलीगढ़ में एक कॉलेज में शिक्षक के नमाज पढ़ने का मामला काफ़ी तूल पकड़ गया था। इस तरह मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में नमाज को लेकर कुलपति ने जांच बिठा दी थी। पिछले साल से स्कूल, कॉलेजों में धार्मिक प्रतीकों और गतिविधियों को लेकर विवादों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और अब बरेली से ये मामला सामने आ गया है। सेंट फ्रांसिस शहर का प्रसिद्ध कॉन्वेंट स्कूल है। आरोप है कि कुछ दिन पहले छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया था। सिख समुदाय के एक छात्र ने बीच बचाव किया तो इसी दरमियान उनका कड़ा एक छात्र को लग गया, जिससे उसके खून निकल आया। इस घटना के बाद ही स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के पगड़ी, कड़ा और कृपाल के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी। पगड़ी पर प्रतिबंध की जानकारी छात्रों ने अपने परिजनों को दी तो उन्होंने गुरुद्वारे में समुदाय की एक बैठक बुलाई और गुरुवार को कॉलेज पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है, इस मांग के साथ कि पगड़ी, कड़ा और कृपाल उनके धार्मिक चिन्ह हैं। इन्हीं प्रतीकों के साथ ही वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि सभी धर्मों में प्रेम, मानवता का पाठ पढ़ाया गया है और सबके अपने धार्मिक चिन्ह हैं जिनका वे पालन भी करते हैं, हम कॉलेज प्रबंधन से मांग करते हैं कि हमारे बच्चों को उनके प्रतीकों के साथ
पढ़ाई कराएं। आप जो कह रही हैं वो आपकी बात शर्माते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, जब तक यहाँ तक कोई हमसे मिलेगा नहीं आगे। हम लोग यहीं बैठेंगे, हम लोग हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग भी मानव हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हम लोग जब तक यहीं रहेंगे, जब तक आप लोग हमसे कोई बात नहीं करेगा। हम लोग सिर्फ आपसे बात करने आए हैं, रिक्वेस्ट करने आए हैं, हाथ जोड़ के, ठीक है जी। कोई भी एक्टिव प्रिंसिपल हो, कोई हो जो हमारी बात को माने। सिख समुदाय के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रबंधन बैकफुट पर आया और समुदाय से क्षमा मांगी, ये कहते हुए कि अगर उनके फैसले से किसी को तकलीफ हुई है तो वे इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। प्रिंसिपल ने क्या कहा, देखिए। मामला इससे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों से मैंने बात की, जो बच्चों का तरफ से जो रिलीजियस आर्टिकल पहन के हुए, उसी से बच्चा लड़ना शुरू किया। वो छोटे छोटे बच्चों को चोट हो गया, वो पेरेंट की तरफ से कंप्लेंट भी थी, इसलिए मैंने बच्चों से खड़ा पहनना मना किया। ऐसे मना नहीं किया, मैं पीटी सर से, वो पीटीए टीचर्स के बोला, उसके लिए थोड़ा निकाल को पेरेंट्स को बुला के दे दो। पेरेंट्स को बुला के जो पेरेंट्स आया वो लेके गया है। जो बच्चे को बुलाकर मैंने इसके बीच में टीचर से बात की, ये खड़ा छोटा पहन के भी आ सकते हैं, उसको कोई इतना हेवी पहन के कोई ज़रूरत नहीं। वो बच्चे इधर आ गया, बच्चों से बात हो गई, उसके दौर पर इसने बड़ा हंगामा बनाया, हम बोल सकते हैं। इसी के अलावा बच्चों कोई धर्म का शब्द मैंने नहीं कहा। अगर क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान कोई शब्द मेरे नाम से नहीं, मुंह से नहीं निकला। और न्यूज़पेपर में भी ऐसे कुछ बात हो गई, मैंने जो मरण तक बच्चे ऐसे पहना, ऐसे शब्द मेरे दिमाग में भी नहीं है, ऐसे शब्द ऐसे में ऐसे कुछ बताया। 35 ईयर्स से हमारे स्कूल में ये कुर्बान खड़ा सब ये पगड़ी पहन के बच्चे स्कूल में आते हैं। इस साल में कोई नया कानून हम लोग ने बनाया नहीं है। इस मामले पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने जिलाधिकारी से पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी है। बरेली जिले में सेंट फ्रांसिस स्कूल में सिख समाज के विद्यार्थियों को कृपाण एवं कड़ा इत्यादि धारण, जो कि हमारे सिख धर्म के धार्मिक चिन्ह हैं, उनको धारण करके विद्यालय में आने पर रोक लगाए जाने का मामला विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों से तथा न्यूज़ चैनल इत्यादि के माध्यम से माननीय आयोग के समक्ष लाया गया और उसका माननीय आयोग ने संज्ञान लिया है। उपरोक्त के संबंध में, घटना के संबंध में मेरे द्वारा जिलाधिकारी बरेली से वार्ता की गई है और उनसे संपूर्ण घटना की विस्तृत जानकारी भी चाही गई है। इसी के साथ संज्ञान लेने के साथ हम लोगों ने उस पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं तथा इस पे हम लोगों ने विस्तृत आख्या जिलाधिकारी से तलब की है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के सरकार में समस्त अल्पसंख्यकों के सारे हित सुरक्षित हैं और किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी।